बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ P एंड Q वेयर P हमारे पास है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और Q है हमारे पास 540। तो इन दोनों का बेसिकली हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF हम फाइंड आउट करते हैं। तो P तो वैसे भी हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर 5 3 की पावर 3 एंड 7। तो क्यों हम कुछ यूँ बना लेते हैं बेसिकली। ये बेसिकली हमारे पास था 540। तो इसके हमने फैक्टर्स बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 पे डिवाइड किया तो 270, देन 2 पे फिर से डिवाइड किया तो 135, फिर 3 पे डिवाइड किया 45, 45 को फिर 3 पे डिवाइड किया तो 15, देन 3 × 5 15 हो जाता है और लास्ट 5 बेसिकली इंटू 1 5 हो जाता है। तो ये वाले फैक्टर्स, ये वाली वैल्यूज़ जो बेसिकली हमने, तो ये डबल पावर है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 5। सो अब हम इसको Q को अब 540 बेसिकली जो है उसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 3 इंटू 5। बेसिकली HCF एस नाम ही इसका यही है कि हायर कॉमन फैक्टर्स। तो बेसिकली अब हमने इन दोनों में से वो वाले फैक्टर्स कॉमन लेने हैं जो कि दोनों में एग्जिस्ट करते हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने 2 को देखा तो 2 की पावर 2 ही ऐसी वैल्यू है जो दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 यहाँ से कॉमन आ गया। इसी तरह 3 की पावर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 है और इसी तरह 5 और 7 ये कॉमन नहीं आ सकते। तो जस्ट हमने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया। सो HCF हमारा बन जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 3 बेसिकली विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 27 इज़ 108। So next we have LCM. Basically LCM is least common multiples। तो इसके हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं। एक जो शॉर्टकट मेथड है दैट इज़ वी हैव अ फार्मूला जिसमें हमारे पास LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो बेसिकली इक्वल टू आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे P एंड Q है तो अब यहाँ पे हमने LCM फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF। तो प्रोडक्ट बेसिकली दोनों नंबर्स हमारे पास ये थे और HCF हमारे पास 108 आया था। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 30240। मेथड 2 बेसिकली कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें ये वो वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली P की। तो बेसिकली ये आ गया 6048 और Q ऑलरेडी हमारे पास 540 था। तो अब इनको हमने कॉमन बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी है, डिवीजन ऐसी करनी है जिसमें से बोथ वैल्यूज़ पे वो वाला फैक्टर्स डिवाइड आउट हो रहा हो। तो यहाँ 2 बेसिकली जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 3024 हो जाएगा और ये 270। देन अगेन हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 1512 आ जाएगा और ये 135। अगेन हमने अब चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते कॉमन तो बेसिकली ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 204 आ जाएगा और यहाँ पे 45 बेसिकली। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम 3 पे डिवाइड करेंगे और 168 और यहाँ पे 15। देन अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 56 और 5। तो बेसिकली ये वो वैल्यूज़ हैं 2 2 3 3 3 56 और 5 जो कि हमारे पास लीस्ट कॉमन बोथ वैल्यूज से आ गए हैं। सिंपली हम इनको अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे भी हमारा आंसर 30240 आ जाएगा।